एपिलेप्सी और सीजर भी बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जब उनको ऐसे दौरे पड़ते हैं जिसमें कन्वल्शंस भी बोलते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा आप इसको समझते हैं। देखिए, नर्व सेल्स जब सिग्नल नहीं करते हैं प्रॉपरली, एपिलेप्सी में यही होता है, तो उससे फिर सीजर कॉज होते हैं। सीजर में फिर क्या हो जाता है कि सीजर बेसिकली क्या है, अनकंट्रोल्ड बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज, यानी कि उसमें क्या होता है, हमारी सेंसेशन होती है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारा अवेयरनेस होती है, वो चेंज हो जाती है और मसल स्टिफनेस हो जाती है और रिपीटेड रिदमिक इलेक्ट्रिकल जर्किंग होती है, जैसे हाथ पैर ऐसे जर्क करते रहते हैं। अब इस समय कुछ चीजों का ध्यान करें जो नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आपने पेशेंट को होल्ड करने की कोशिश नहीं करनी है, उसको रेस्ट्रिक्ट, उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है और ना उसके मुंह में कुछ चम्मच या पेन डालना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना है मुंह में, वो मुंह में नहीं डालें, वो फेटल हो सकता है। करना क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप पेशेंट को पकड़ के उसको फर्श पे लेटाने की मदद करें, फ्लोर पे आप उनको गाइड करें और आसपास कोई भी चीजें ऐसी पड़ी हैं जिनसे उसको कोई नुकसान हो सकता है या सेकेंडरी इंजरी हो सकती है, आप उसको हटा दें। और इस समय अपने आप को काम रखें, पैनिक ना हो। ये दिखने में लगता है कि बहुत कोई भयंकर चीज है, बट एक्चुअल में नहीं है, थोड़ी देर में ओवर भी हो जाती है। जल्दी खत्म हो जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, एक तो 2 सेकंड ऑयल होता है, वो पता नहीं आपके पास होगा या नहीं होगा, बट रेड चिली ऑयल जो है यूजुअली मिल जाता है। तो रेड चिली ऑयल को आपने अपनी फिंगर टिप पे लगा के या नोज की टिप पे लगा देना है, पेशेंट की इस पे टिप पे लगा देंगे तो सीजर जल्दी खत्म होने का चांस होता है। वैसे तो प्याज और लहसुन भी, उनकी भी तेज स्मेल होती है, उससे भी होता है, बट 2 सेकंड ऑयल या रेड चिली ऑयल लगाएंगे तो उससे ये जल्दी हॉल्ट हो जाता है। और सीजर के बाद क्या करना है, जब सीजर खत्म हो जाए तो आपने वही जो मैंने बताया था, DU26 या GV26 भी पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर का, इसका 3 किलो का प्रेशर देके मसाज करके और फिर रिलीज करना है। ऐसे 2-3 मिनट ऐसे करेंगे सीजर के बाद तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। और इसके लिए क्या है कि आप पेशेंट का जो सिर है अपनी गोद में रखें और तब उसके बाद ये करें। और ये एक बारी मॉक ड्रिल भी करके देख सकते हैं ताकि उस समय आपको पता हो कि कैसे करना है, क्योंकि उस समय घबरा भी बहुत जाते हैं जिनको आदत नहीं होती है, और जिनको आदत हो जाती है कि ऐसा होता है तो वो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके उस पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकते हैं।